हाँ, हम लोग शिवराज विजयम उपन्यास पंडित अ, अंबिका दत्त व्यास जी का जो संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास है, इसका अध्ययन कर रहे थे। और हम लोग कथानक वहाँ तक देख चुके थे जब गौर सिंह और यवन युवक के बीच उस ब्रह्मचारियों की कुटिया के निकट वार्ताक्रम चल रहा था, बहस चल रही थी। तो उस बहस में जब गौर सिंह और यवन युवक परस्पर चाक्षुष संपन्न होने के बाद युद्ध के लिए जो है गौर सिंह भी पैतरा बदल करके, युद्ध स्थान बदल करके वो जो है तैयार हो करके युद्ध के लिए खड़ा हो गया उस यवन युवक के सम्मुख। इसके बाद का कथानक आगे हम लोगों को देखना है। तो देखिए, ततो गौर सिंह दक्षिणान वामांश परसतान कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः दिनकर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचक्यैः चंचत चंद्रहास चमत्कारैश्चक्षुंस मुषड़तः यमन युवक हतकस्य केनाप्य अनुलक्षितो उद्योगः अकस्मादेव स्वासिना कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम विशिथिल कचकुच मालम भग्न भ्रू भयानक भालम शिरसित छेद। इतना देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब गौर सिंह भी जो है उस यवन युवक के सम्मुख युद्ध के लिए तैयार होकर के खड़ा हो गया, उसके बाद ततो तदंतरा, ततो किम, ततो तदंतरा, इसके बाद यानी जब वह तैयार होकर के गौर सिंह खड़ा हो गया, तब तो इसके बाद गौर सिंहा, गौर सिंहा का अर्थ है गौर वर्ण का यानी गोरे वर्ण का ब्रह्मचारी बालक, यानी ब्रह्मचारियों के गुरु का शिष्य जो गोरे वर्ण का था वह। तो ततो गौर सिंहा का अर्थ हो गया इसके बाद, यानी तदंतर। गौर सिंहा का अर्थ है गौर सिंह दक्षिणान वामांश, दक्षिणान वामांश, दक्षिणान सव्यान, वामांश अपसव्यान, सव्य और अपसव्य दो शब्द है। तो दक्षिण का अर्थ होता है सव्य और वाम का अर्थ होता है अपसव्य, जो उसका उल्टा हो। तो दक्षिणान वामांश का अर्थ हो गया कि दाहिने, दक्षिणान दाहिने, वामांश और बाएं। तो ततो गौर सिंहा, इसके बाद गौर वर्ण का ब्रह्मचारी बालक दक्षिणान वामांश कृपाण परसतान कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः, इसके बाद गौर सिंह दाहिने और बाएं या दाएं और बाएं परसतान, परसतान पर जिस संख्यावाचक शब्द में लगता है उस वहां जो है पर अधिकता का बोध कराता है। तो परसतान का अर्थ हो गया सैकड़ों से अधिक, कृपाण मार्गान, कृपाण मार्गान का अर्थ है तलवार मार्गों को, अंगीकृतवतः का अर्थ है अंगीकार करने वाले। तो ततो इसके बाद गौर सिंहा, गौर वर्ण का ब्रह्मचारी बालक दक्षिणान वामांश, दाएं और बाएं, परसतान का अर्थ है सैकड़ों से अधिक, कृपाण मार्गान, तलवार मार्गों को, यानी दाएं बाएं जैसे तलवार चलाया जाता है उस तरह से दाएं और बाएं सैकड़ों से अधिक कृपाण मार्गों को, तलवार मार्गों को अंगीकृतवतः का अर्थ है अंगीकार करने वाले, स्वीकार करने वाले, अंगीकार करने वाले। फिर आगे कहा जा रहा है कि दिनकर स्पर्श चतुर्गुणी कृत चाकचक्यई, दिनकर, दिनकरा किम, दिनकरा सूर्य, तो दिनकर पर्याय है जो है सूर्य का। तो जो है दिनकर स्पर्श, दिनकर का अर्थ है सूर्य के, और दिनकर स्पर्श शब्द उसमें जुड़ा हुआ, स्पर्श का अर्थ है यहाँ पर जो है किरणों से, दिनकर स्पर्श का अर्थ है सूर्य की किरणों के स्पर्श का, सूर्य की किरणों के स्पर्श का अर्थ है लगने से, उसमें छूने से, यानी जो तलवार जो है, तलवार जो गौर सिंह का था वो जो है सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही थी। तो कह रहे कि दिनकर स्पर्श चतुर्गुणी कृत चाकचक्यई, तलवार सूर्य की किरणों के स्पर्श से यानी छूने से या सूर्य की किरणों के पड़ने से चतुर्गुणी कृत चाकचक्यई का अर्थ है चतुर्गुणी कृत यानी चौगुना कर दिया गया हो, चाकचक्य का अर्थ है चकाचौंध जिसका,
यानी तलवार तो वैसे चमक रही थी, लेकिन सूर्य, वह तलवार चला रहा था तो सूर्य की किरणें उस पे पड़ रही थी, तो किरणें जो है वो जो है उसके चमक को चौगुना कर दे रही थी। तो कह रहे हैं कि दिनकर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचक्यई का अर्थ है चाकचक्यई चमत्कारा, चाकचक्य किम चमत्कारा, उसमें जो चकाचौंध है वो है। तो दिनकर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचक्यई का अर्थ हो गया सूर्य की किरणों के स्पर्श करने से चौगुना किए गए चाकचक्य वाले यानी चकाचौंध वाले, यानी कि बिल्कुल और ज्यादा चमक बढ़ गई, चौगुना उसकी चमक उसके तलवार की हो गई, उस जो है चकाचौंध वाले चंचित चंचित चंद्रहास चमत्कार है। चंचित का अर्थ है चंचल, चलते हुए, वह चला रहा है, गौर सिंह चला रहा है, तो चंचित का अर्थ हो गया चलते हुए, चंद्रहास का अर्थ है चंद्रहास कहते हैं तलवार को, तो चलते हुए या चलती हुई तलवार के चमत्काराई का अर्थ है चमत्कार से, चलती हुई तलवार के चमत्कार से, यानी जो उसमें से चमक निकल रही उस चमत्कार से। चक्षुंस का अर्थ है, चक्षुंस का अर्थ है नेत्रों को, मुसड़ता का अर्थ है चौधियाना, मुसड़ता का अर्थ होता चौधियाना। तो वो जो यवन युवक था वो चलती हुई तलवार से जो चकाचौंध निकल रहा था, उसके चक्षुंस का अर्थ है उसके नेत्र, उस जो है उस यवन युवक के नेत्र, मुसड़ता का अर्थ है चौधियाई हुई। यमन युवक, देखिए आगे कहा दिया गया, यमन युवक हतकस्य, यानी यमन युवक, उस हतक का अर्थ होता है दुष्ट, तो यमन युवक हतकस्य, उस दुष्ट यवन युवक की, तो शब्दार्थ हो गए। देखिए कह रहे हैं कि दिनकर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचक्यई है, सूर्य की किरणों के स्पर्श से चौगुने किए गए चाकचक्य वाले, और कह रहे हैं कि चंचित चंद्रहास चमत्कार है, चलते हुए, चंद्रहास का अर्थ है तलवार के, चमत्काराई का अर्थ है चमत्कार से, चक्षुओं से मुसड़ता है यवन युवक हतकस से, उस यवन युवक के, उस दुष्ट यवन युवक के चक्षुओं का अर्थ है आंखों को, मुसड़ता का अर्थ है चौधियाने वाली, या उससे उसकी आंखें चौधियाने वाली और चकाचौंध पैदा करने वाली। और फिर कह रहे हैं कि केनापि अनुल्लक्षितो उद्योगः अकस्मादेव स्वासिना कलित क्लेद जलजालम, तो केनाप अनुल्लक्षितो उद्योगः, ये सबसे बाद में भी इसको रखा जा सकता है। तो कह रहे हैं कि केनाप अर्थ देख लेते हैं, हम यहीं पर देख लेते हैं, केनाप अनुल्लक्षितः उद्योगः, जब जो उसकी आंखें चौधिया गई, कह रहे कि केनाप अनुल्लक्षितः उद्योगः, यानी कि जो गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक वो तलवार चलाने का उद्योग कर रहा था, श्रम कर रहा था, केनापि अनुल्लक्षिता उद्योग, उसके उद्योग को, उसके श्रम को केनाप किसी के द्वारा अनुल्लक्षिता, अनुल्लक्षिता का अर्थ है देखा नहीं जा सका, यानी वह कितनी तेजी से उसको मारने के लिए तलवार चला रहा है। केनापि अनुल्लक्षिता उद्योग, उद्योग श्रम, उसके किसी के द्वारा भी उसके जो है तलवार चलाने का या मारने का श्रम केनाप किसी के द्वारा, अनुल्लक्षिता का अर्थ है नैव दृष्टा, नहीं देखा जा सका। तो यही अर्थ कर लेते हैं, यद्यपि इसका प्रयोग बाद में करेंगे, अभी जो है तो वो जो वाक्य जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, वाक्य जो है का तारतम्य अन्वय सहित हो जाएगा। तो अकस्मादेव, किसी ने उसके तलवार के उद्योग को, श्रम को देखा नहीं, फिर कह रहे कि अकस्मादेव, अचानक ही, स्वासिना, स्वासिना, स्व का अर्थ अपने, असी का अर्थ होता तलवार, तृतीया है असिना, तलवार के द्वारा। तो कह रहे हैं कि अकस्मादेव, वह अचानक ही, स्वासिना, स्वासिना का अर्थ है वह गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक, स्वासिना अपने तलवार से, अपने तलवार के द्वारा, कलित क्लेद संजात जल जालम, कलित का अर्थ है व्याप्त, क्लेद का अर्थ है परिश्रम, परिश्रम के कारण, संजात का अर्थ है उत्पन्न हुए, स्वेद का अर्थ है पसीने के, जल का अर्थ है पानी के, जाल का अर्थ है समूह। तो कलित क्लेद स्वेद संजात जल जालम, परिश्रम के कारण, क्लेद का अर्थ है परिश्रम के कारण, संजात का अर्थ है उत्पन्न हुए, स्वेद का अर्थ है पसीने के, जल का अर्थ है जल के, जाल का अर्थ है समूह से। तो परिश्रम के कारण, पसीने, परिश्रम के कारण उत्पन्न हुए पसीने के, जल के समूह से, कलित का अर्थ है व्याप्तम, व्याप्त। ऐसे जो पसीना, जो वह यवन युवक भी परिश्रम कर रहा था, तो उसके परिश्रम से उत्पन्न जो पसीना उत्पन्न हो रहा था, उससे व्याप्त, उससे व्याप्त विशिथिल कच कुल मालम,
विशिथिल का अर्थ है विच्छिन्न, विशिथिल का अर्थ बिखरे हुए, कच का अर्थ होता है बाल, कुल का अर्थ है समूह, मालम का अर्थ है मालम का अर्थ भी समूह के अर्थ में है, पंक्ति, मालम का अर्थ है यहाँ पंक्ति से अर्थ है, रेखा से अर्थ है। तो कह रहे हैं कि विशिथिल कच कुच मालम, विच्छिन्न बालों या बिखरे हुए बालों के समूह, कुल का अर्थ समूह की, मालम का अर्थ है रेखा वाले, और भग्न भ्रू भयानक भालम, भग्न का अर्थ अभी विच्छिन्न होता है बिखरा हुआ, भ्रू का अर्थ होता है भाव, जिस यवन युवक के भाव जो है, भग्न का अर्थ है विच्छिन्न बिखरी हुई थी, भ्रू का अर्थ है भाव से, और जिसकी भाव बिखर जाती है, भयानक भालम, उसका भाल का अर्थ है मस्तक, भयानक बड़ा भयंकर लगता है, जिसकी भाव बिखर जाए, ये छिटक जाए जो है, तो कह रहे कि भग्न भ्रू भयानक भालम, जिसकी जो है विच्छिन्न भावों से भयानक लगने वाले भालम का अर्थ है उसके मस्तक को, सिरसी, सिरसी का अर्थ है सिर से चिच्छेद अलग कर दिया, किसने, स्वासिना, अपने तलवार से यमन गौर सिंह ने, और उसके उस देखिए अब केनाप अनुलक्षितो उद्योगा, इसको जो है बाद में लाएंगे, तो उसने जो है उस भयंकर विच्छिन्न भावों से भयंकर भालम का अर्थ है उसके मस्तक को, सिरसी, सिरस का अर्थ है सिर से चिच्छेद का अर्थ है अलग कर दिया, केनापि इसको अब यहाँ ले आए मैं अन्वय में, तो केनापि अनुलक्षिता उद्योगा, केनापि किसी के द्वारा भी, अनुलक्षिता उद्योगा, उसका उद्योग यानी उसको मारने का उद्योग, उसके मारने का जो है क्रम, व्यतिक्रम, केनापि किसी के द्वारा, अनुलक्षिता का अर्थ है देखा नहीं गया, यानी अचानक उसके सिर को काट दिया तो किसी ने देख नहीं पाया। तो ये शब्दार्थ हो गए। एक बार फिर हम जो है इसको देखते हैं, तो कह रहे हैं कि ततो गौर सिंह, इसके बाद गौर सिंह, जब परस्पर दोनों जो है यमन युवक और गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक आपस में सम्मुख जो है तलवार लेकर के खड़े हो गए युद्ध के लिए, तो ततो इसके बाद गौर सिंहा का अर्थ है गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक, दक्षिणान वामांश परसतान कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः, दाएं और बाएं सैकड़ों तलवार मार्गों को स्वीकार करता हुआ, तलवार मार्ग यानी तलवार चलाने का मार्ग, उसको स्वीकार करता हुआ, और इसके बाद दिनकर स्पर्श चतुर्गुणी कृत चाकचक्य, दिनकर का अर्थ है सूर्य के, स्पर्श का अर्थ है किरणों से या सूर्य की किरणों के कारण, चतुर्गुणी कृत चाकचक्य, जिसकी चकाचौंध चौगुना कर दी गई हो, यानी जिसमें चमत्कार चौगुना आ गया हो, यानी कि जो तलवार चौगुनी चमक रही हो, ऐसे चंचत चंद्रहास चमत्कार, चंचत चलती हुई चंद्रहास का अर्थ है उसकी तलवार के, चमत्कार का अर्थ है चमत्कार से, यानी उसके चमकने से, चक्षुन से मुसड़ता है, उस यमन युवक के चक्षुन का देखिए आगे है, यमन युवक हतकस से चक्षुन से मुसड़ता है, हतकस का अर्थ है दुष्ट, षष्ठी है हतकस से, यमन युवक हतकस से, उस दुष्ट यमन युवक के चक्षुन का अर्थ है उस चकाचौंध से, चमत्कार ही चक्षुन से मुसड़ता है, उस चकाचौंध से नेत्रों को चौधियाते हुए, यानी उसका नेत्र चौधिया गया उस यमन युवक का, तो चौधियाते हुए फिर कह रहे हैं कि अकस्मादेव के नाम अनुलक्षिता उद्योग हम बाद में करेंगे, अकस्मादेव का अर्थ है अचानक ही वह, स्वासिना, गौर सिंहा स्वासिना, अपने तलवार के द्वारा कलित क्लेद संजात स्वेद जल जालम, क्लेद का अर्थ है परिश्रम से संजात उत्पन्न हुए, स्वेद का अर्थ है पसीने के, जल का अर्थ है जल के, जालम का अर्थ है समूह से, कलित का अर्थ है व्याप्त, वह जो है पसीने के समूह, परिश्रम के कारण उत्पन्न हुए पसीने के जल से व्याप्त, उसके किसके, उस दुष्ट यमन युवक के, और कैसे, विशिथिल कच कुल मालम, विशिथिल का अर्थ है जो बिखरे हुए थे, कच का अर्थ है बाल, कुल का अर्थ है समूह वाले, मालम का अर्थ है रेखा वाले, तो जिसके चेहरे पर जो है जिसके बाल बिखर गए थे जो है ऐसी उस रेखा वाले विच्छिन्न बाल की रेखा वाले, भग्न का अर्थ है, भग्न का अर्थ भी यहाँ विच्छिन्न है, भ्रू का अर्थ है भाव वाले, जिसके भाव जो छिटक गए हों, ऐसे छिटकने के कारण भयानक, भयानक का अर्थ जो भयानक लग रहा हो, ऐसे भालम, उसके भाल को, मस्तक को, सिरसी चिच्छेद, सिरसी सिर से चिच्छेद, चिच्छेद का अर्थ है अलग कर दिया,
केनापि अनुलक्षितः उद्योगः, अब यहाँ करेंगे अन्वय, केनापि और केनापि किसी के द्वारा भी उद्योगः, उसके मारने का उद्योग, मारने का क्रम, केनापि अनुलक्षिता, केनापि किसी के द्वारा भी, अनुलक्षिता का अर्थ है नहीं देखा गया, किसी ने उसके मारने के क्रम को नहीं देखा।